आप सब? आपने हमारा संख्या का टॉपिक करवाया था, मैंने इससे पहले, वो आपने देख लिया होगा। संख्या के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा कर रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम जो है हमारा, आज हम सर्वनाम का टॉपिक पूरा करेंगे। सर्वनाम का क्या मतलब होता है? सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सब, सर्व का मतलब क्या होता है? सब, और नाम का मतलब नाम, मतलब सबका नाम, सबका नाम, उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। मैंने इससे पहले एक संख्या का टॉपिक पढ़ाया था, अगर वो नहीं देखा हो तो वो आप एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद सर्वनाम का टॉपिक करिए। मैंने संख्या का टॉपिक करवाया था, उसमें लिखा था कि संख्या को क्या कहते हैं? नाम। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे? सर्वनाम सबका नाम, जो सबके नाम की जगह पर प्रयोग होंगे ना, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि गाय एक पालतू पशु है। जैसे हम गाय का निबंध लिखते हैं तो हम लिखते हैं गाय एक पालतू पशु है, उसके 2 सींग होते हैं, उसकी 4 टांगे होती हैं, उसकी एक लंबी पूंछ होती है। तो हमने ये जो उसकी ये जो शब्द हमने लगाए हैं, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। अच्छा, अब देखो हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, इन तीनों को एक साथ, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, इन दोनों को एक साथ कर लो। यह, वह, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये कितने हो गए? 11। 11 सर्वनाम हो गए हमारे लिए। अब देखो, सर्वनाम की परिभाषा और बता देती हूं मैं एक बार, कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संख्या की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो संख्या की जगह पर ये वाले शब्द जो है 11 मैंने लिखे हैं, ये प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे? सर्वनाम होते हैं। अब देखो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि 11 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आपको 6 बताने हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, और देखो आगे करवा रही हूं मैं, नंबर 4 होता है अनिश्चयवाचक, नंबर 5 होता है संबंधवाचक, और नंबर 6 होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब मैं आपको है ना थोड़ा थोड़ा इन एग्जांपल के थ्रू पढ़ा देती हूँ, थोड़े थोड़े उदाहरण दे देकर पढ़ा देती हूँ कि इनकी डेफिनेशन नहीं बता रही मैं, थोड़े थोड़े इनके उदाहरण से आपको मैं इनको क्लियर करवा दूंगी। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के पुरुष? नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष, नंबर 2 होता है मध्यम पुरुष, और नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, ये सब क्या होते हैं? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जैसे तू, तुम, इस तरह के वर्ड क्या होंगे? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या होता है? कि जो तीसरा अन्य कोई बंदा है वो अन्य पुरुष में आएगा। और इसको अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाती हूँ। जैसे उत्तम पुरुष में तो क्या आ जाएंगे? जैसे मैं, मध्यम पुरुष से में जिनसे मैं बात कर रही हूँ, और अन्य पुरुष में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष कौन हो गया? मैं हो गई। मध्यम पुरुष कौन हो गया? जिससे मैं बात कर रही हूँ, जैसे तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम हो गए। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा अन्य पुरुष। आ गए होंगे समझ में ये वाले। अब देखो आगे,
पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन होते हैं? मैं, तू, वह, आप, हम। ये किस में आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब देखो अगला क्या है? निजवाचक। निज, निज का मतलब होता है आप। निजवाचक सर्वनाम जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप कैसे हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम में। आप जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? आप जो है ये हमेशा किस में प्रयोग करेंगे? ये आप, हम बहुवचन में। आदर्शसूचक शब्द है ये। क्या है? आदर्शसूचक शब्द। आप, कि आप आ गए, आप जा रहे हैं, तो ये लगाते हैं। ये सब क्या है? आदर्शसूचक है, हमेशा किस में प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। निश्चय, निश्चय का मतलब होता है निश्चित जगह, कि यह मेरा ही घर है और किसी का नहीं है। तो इसमें क्या हो गया? निश्चित हो गया चीज। जैसे यह मेरी किताब है, तो क्या हो गई? निश्चित हो गई कि यह मेरी ही किताब है और किसी की नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। जैसे वह, कि वह स्कूल मेरा है, तो मतलब वह स्कूल जो मैं बोल रही हूँ कि वह स्कूल मेरा है, तो यह कौन सा हो जाएगा? निश्चित है कि यह मेरी चीज है कोई ना कोई। ठीक है। अनिश्चय, अनिश्चय में होता है कोई या कुछ। अनिश्चय में क्या होता है? कोई या कुछ। जैसे कोई आ रहा है, अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कोई कौन आ रहा है। ठीक है। अनिश्चय मतलब अनिश्चित है भाई, हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जैसे दाल में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया मतलब हमें पता ही नहीं है क्या गिर गया, कुछ गिर गया। ठीक है, तो निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। किसमें आ गए? हमारे अनिश्चयवाचक के सर्वनाम में। ठीक है। संबंध, संबंधवाचक में आते हैं, संबंध में आते हैं जो सो, जो सो। इसमें संबंध बताया जाता है, दो चीजों के बीच में संबंध बताया जाता है कि जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किसमें होते हैं? संबंधवाचक में। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इस तरह के शब्द कैसे होते हैं? संबंधवाचक में आएंगे। ठीक है। प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक में कौन, जैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जिस चीज के हमें उत्तर देना पड़े, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि उस वो कौन से हो जाएंगे? प्रश्नवाचक के सर्वनाम हो जाएंगे। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या नाम है, वह कौन है, तो इस तरह के क्या किस में आ जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज हमारा सर्वनाम का टॉपिक। सर्वनाम का टॉपिक मैंने आपको थोड़ा इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया, मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश की है। और वैसे अगर हम करें तो कम से कम 1 घंटा लग जाता है सर्वनाम का टॉपिक करने में ही। तो चलो बस आज कंप्लीट हो गया हमारा सर्वनाम का टॉपिक, इतना ही है। ठीक है, तो ठीक है, जिसने क्लास नहीं देखी हो वो इससे पीछे जो 2-3 क्लास मैंने करवाई है नहीं देखी हो तो आप वो क्लास भी देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। धन्यवाद।